तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जहां पर एक अच्छी खासी गिरावट यहां पर आई हुई है। अब याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। आपको एक समरी देने के लिए कि कौन सी कंपनीज हैं जहां पर एक अच्छे डिस्काउंट अभी मिल रहे हैं और फंडामेंटली भी कौन कौन सी यहां पर कंपनीज अच्छी हैं। और किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करिएगा। तो चलिए एक बार कंपनीज हम यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हैप्पीएस्ट माइंड है जहां पर एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखेंगे 477 रुपए पे आ चुका है, लगातार गिरावट है, कोई रुक नहीं रही है। 1500 रुपए से सीधा 5500 4470 रुपए के आसपास ये आ चुका है और यहां पर अवॉइडेबल है, ये कंप्लीटली आपको अवॉइड करके चलना इन लेवल्स पे, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहां पर गिरावट है। ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट अभी ये बना पा रहा है, तो एक नेगेटिविटी बनी हुई है और वहां से अभी रिकवरी नहीं आ रही है। तो जब तक एक कंसिस्टेंटली एक यहां पर कुछ अच्छी रिटर्न्स या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। और नंबर्स भी अगर आप इसके देखेंगे तो गिरते हुए नजर आए हैं। पिछले 3 साल में प्रॉफिट ना के बराबर बढ़ा है और 1 साल में नेगेटिविटी आपको प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो डिस्पाइट यहां पर वैल्यूएशंस में कंफर्ट आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो वैल्यूएशंस हैं वो अगर आप इसकी ग्रोथ को देखेंगे उससे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि 3 साल में प्रॉफिट में ना के बराबर ग्रोथ आई है। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर इस कंपनी से इस वक्त थोड़ा सा बच के रहिएगा। अब बात करते हैं होटल सेक्टर में। तो होटल में अभी आप देखेंगे एक अच्छा उछाल देखने को मिला था एक आधे साल पहले, लेकिन अभी 1 साल से होटल के जो शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, वहां पर ग्रोथ नहीं आई है। लेकिन होटल बिजनेस में मुझे एक ये कंपनी अच्छी लगती है जहां पर वैल्यूएशंस काफी लो हैं, 30 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस ग्रोथ यहां पर आपको इसके शेयर में नजर आएगी। सेल्स में अगर हम देखें पिछले 5 सालों में और पिछले प्रॉफिट की ग्रोथ भी देखें तो पिछले 5 सालों में 38% के आसपास की ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है। अभी कुछ फेज थे जिसमें जो शेयर में गिरावट आपको देखने को मिली है, उसके रीजंस रहे। एक तो यहां पर आप देखेंगे इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफी इंपैक्ट आते हुए नजर आया है। 28% की प्रॉफिटेबिलिटी रह गई, जो एक टाइम पे 40-50% की रह गई थी। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि एक एवरेज 30% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी इसकी है, जो कि ये मेंटेन कर सकती है। जो ये क्वार्टर चल रहा है Q3, ये जनरली एक अच्छा क्वार्टर माना जाता है हमेशा से। जो होटल सेक्टर्स हैं आप देखेंगे हर जगह होटल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वो भी बुक हो जाते हैं फुल्ली। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये जो होटल सेक्टर है इसमें मुझे लगता है कि ये कंपनी थोड़ी सी अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है अगर हम इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग्स को देखेंगे। और ओवरऑल भी ग्रोथ अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद हॉस्पिटल सेक्टर में यथार्थ हॉस्पिटल, यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। 850 रुपए से लगभग 650 रुपए के आसपास ये शेयर आ चुका है और यहां पर आप देखेंगे एक अच्छी उछाल के बाद से एक गिरावट कंटिन्यूस आती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो देखिए कंटिन्यूस ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी सेल्स में भी 15-20% की ग्रोथ यहां से आती हुई नजर आ रही है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में ही एक अच्छी ग्रोथ आपको नजर आएगी और लगातार ग्रोथ हो रही है। चाहे हम क्वार्टर की बात करें तो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स भी काफी अच्छे थे, हाईएस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। सेल्स की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें तो उन एंगल से भी एक अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाली ये कंपनी मुझे यहां पर नजर आती है, जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी है और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा वैल्यूएशन कंफर्ट आपको यहां पर मिलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा एक सेक्टर है जहां पर एक जबरदस्त गिरावट है, वो है हाउसिंग सेक्टर। तो हाउसिंग फाइनेंस का जो सेक्टर है वहां पर लगभग जितनी भी बढ़िया कंपनीज थी वहां सारी ही कंपनीज 52 वीक लो पे चल रही है, जिसमें से पहला आपका आ जाता है आवास फाइनेंस। यहां पर अगर आप देखें ये कंपनी अपने 52 वीक लो पे है। यहां पर आप देखेंगे एक टाइम था जब इस कंपनी ने अच्छी रिटर्न्स दी थी, लेकिन अभी ये आप 3 साल में देखेंगे तो 3 साल के लो पे के आसपास ये आते हुए नजर आ रहा है और लगातार गिरावट यहां से देखने को मिली है। एक बार ही था जब 750 रुपए से सीधा ये 3000 रुपए के आसपास तक पहुंचा था और वैल्यूएशंस भी उस वक्त ज्यादा हो गई थी। अब वैल्यूएशंस में भी यहाँ पर 18, 19, 20 के आसपास की वैल्यूएशंस है। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी इस सेक्टर में आते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें एक कंटिन्यूस ग्रोथ है 15-20% की, एक कंटिन्यूस सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है इस कंपनी की, और लेकिन यहाँ पर एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली है। सिमिलरली एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी लगभग ये 16 की प्राइस टू अर्निंग है। यहाँ पर बुक वैल्यू भी यहाँ पर 93 के आसपास है और ये भी शेयर लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास है।
यहाँ पर आप 3 साल में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ आई थी, फिर गिरावट आई, और सेम चीजें नजर आएंगी यहाँ पर भी। और अगर हम यहाँ पर भी ग्रोथ की बात करें इस कंपनी में भी, तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली 25 से 30% की ग्रोथ है, यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूस ग्रोथ होती नजर आई है। लेकिन उसके बाद भी अभी ओवरऑल नेगेटिविटी हाउसिंग सेक्टर को लेकर है, और इस वजह से ये सारी ही कंपनीज 52 वीक लो के आसपास है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी एक वैसी ही कंपनी है जो लगभग 52 वीक लो के आसपास है, लेकिन ये थोड़ी सी अभी ओवर वैल्यूड नजर आती है बाकी फाइनेंस कंपनीज के, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अकॉर्डिंगली। तो अभी रिसेंटली प्रोमोटर्स ने भी शेयर बेचा है, और उम्मीद है कि थोड़ा 1-2% शेयर और बेचेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वो हैंगओवर रहेगा जब तक वो गिरावट नहीं आती है। ओवरऑल यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी है, तो हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनीज है वहां पर ग्रोथ अच्छी आ रही है, लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है इस कंपनीज को लेकर, इसलिए ये 52 वीक लो के आसपास चलती हुई नजर आ रही है। एक और कंपनी जो अपने अच्छे सपोर्ट पे, एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, तो यहाँ पर 3700 रुपए के आसपास है। और अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि शॉर्ट टर्म में 3800 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आया है। यहाँ पर जुलाई में देखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जून में, मई में, तो ये 3900 से 3800 का एक सपोर्ट है। और यहाँ से अगर ये गिरता है, यहाँ से और नेगेटिविटी आती है, तो और 10% मैक्सिमम मुझे लगता है यहाँ से डाउन साइड पॉसिबल है, जो कि 3400 के आसपास तक भी इस शेयर को लेकर जा सकती है। लेकिन अगर आप देखते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी देखते हैं, तो 3400 मुझे लगता है 3400 3200 ये मैक्सिमम डाउन साइड यहाँ से इस कंपनी की नजर आएगी। उसके बाद कंसोलिडेशन फिर से शुरू हो जाएगी। क्या बहुत ज्यादा स्कोप है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? तो वो थोड़ा सा कम है, लेकिन सपोर्ट जो है और नेगेटिविटी जो है वो अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक आपको सपोर्ट के हिसाब से अच्छी ऑप्शन यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेस की बात करेंगे तो ये भी एक अच्छी वैल्यूएशन पे इस वक्त अवेलेबल है। काफी गिरावट आई थी इसमें भी, यहाँ पर आप देखेंगे 1100 1200 1300 के आसपास पहुंच गया था, वहां से अभी 900 के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अभी रिसेंटली आई है, जो इसके लेटेस्ट नंबर्स आए थे, जो पिछले 2-3 क्वार्टर्स के नंबर आ रहे हैं, वो कंटिन्यूस अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो ओवरऑल नेगेटिविटी है वो इस सेक्टर को लेके बनी हुई है, हेल्थ केयर सेक्टर में, और उसकी वजह से यहाँ पर भी वैल्यूएशंस कम होती हुई नजर आई है। 18 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इसकी गिर के आ गई है, और जो ग्रोथ है वो देखेंगे लॉन्ग टर्म में भी 10-15% की कंटिन्यू ग्रोथ है, और प्रॉफिट की भी ये सिमिलर ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी में नजर आती है। तो देखिए ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर जो वैल्यूएशंस है वो काफी नीचे आई हुई है, कंपनीज के स्टॉक जो वैल्यूएशंस हैं, उसके अलावा प्राइसेस भी नीचे के लेवल पे आए हुए हैं, तो इनको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। क्योंकि जनरली यही होता है कि जब सेक्टर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस के गैप आ जाते हैं, उसी वक्त उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ पे ही ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।